ये रिकॉर्डिंग चालू। हेलो सर। या विजय। यस सर। तो ये वेरिफिकेशन पॉलिसी आपने आपको वेरीफाई कर लिया है, तो अभी मैं आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट करूंगा। वहां पर मुझे बताइए क्लियर आपके साथ हुआ गया है और उसके बिहाफ पे आपके आधार कार्ड मिसयूज की कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी और आपको यहाँ से कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो आप मेरे साथ लाइन पर रहिए। ठीक है सर। तो आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है सर। आज डेट है 18 जुलाई 2024 और मैं आलमबाग पुलिस स्टेशन से एसआई सुनील कुमार मिश्रा आपका स्टेटमेंट ले रहा हूँ। मेरे साथ एक कंप्लेनर है जिनका नाम है विजय। हाँ सर। विजय गुजरात से बिलोंग करते हैं और इनका कहना है कि इनके आईडी कार्ड का मिसयूज करके एक नंबर परचेज किया गया है, जो नंबर है 9335500077। ये नंबर 22/2024 को परचेज किया गया है। परचेज लोकेशन है शॉप नंबर 18 चंदन नगर आलमबाग लखनऊ, पिन कोड 226005। तो सबसे पहले आप अपना फुल नेम बताइए और कहां से अपना स्टेटमेंट देना है ये बताइए। सर मेरा नाम विजय गजेरा है और मैं गुजरात से स्टेटमेंट दे रहा हूँ। विजय गजेरा? हाँ सर। ओके, सो अभी आप कहाँ पर, अपने घर पे हैं या ऑफिस में हैं, कहाँ पर हैं? सर मैं ऑफिस आ गया हूँ। ऑफिस आ गए हैं? हाँ। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, आपको इस पे स्टेटमेंट लाइन पे कनेक्ट किया गया है। आपने बताया कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज किया जा रहा है, तो जो आधार कार्ड का आपका मिसयूज किया जा रहा है वो आपके पास है, कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहा है? नहीं, आधार कार्ड तो मेरे पास ही है सर। आधार कार्ड आपके पास है? हाँ। प्रूफ के तौर पे आप कैमरे पर शो कराइए। एक मिनट सर। देखिए, आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट किया गया है, इसमें आपकी लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। तो इसमें क्या होगा, आपके फोन की बैटरी कंज्यूम ज्यादा करेगा फोन आपका। तो अभी आप चेक कीजिए आपके फोन में बैटरी अभी किस परसेंट, अभी कितना चार्ज है? सर अभी तो 87% है। 87 है? तो 87 काफी है। तो देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो स्टेटमेंट लाइन है इसमें आपको बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ सर। तो और कौन है आपके साथ, कोई थर्ड पार्टी ऐसा कुछ? कोई नहीं सर। तो कोई नहीं है? नहीं सर। आप एक काम कीजिए, अपना बैक कैमरा चालू कीजिए, 360 घुमाइए। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ ओके, ठीक है सर। तो ये बताइए विजय, आप क्या करते हो? सर मेरा हार्डवेयर का बिजनेस है, होलसेल का। सॉरी, किसका बिजनेस है? हार्डवेयर का, लोहे की चीजें होती है ना। हाँ हाँ। ओके ओके, हाँ। तो आप ये काम कब से कर रहे हो, बिजनेस कब से कर रहे हो ये? सर 10 साल हो गए। 10 साल हो गए? हाँ। ओके, ठीक है। वैसे आपका क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने बीकॉम किया है, ग्रेजुएशन। अच्छा, बीकॉम किया? हाँ हाँ। ओके, आपकी एज क्या है? सॉरी सर, एज मेरी 37 है सर। 37 है? हाँ। आप सिंगल है, मैरिड है? मैरिड हूँ सर। मैरिड है, ओके, ठीक है। तो आप ये बताइए, आपको फोन कहाँ से आया था और क्या बताया उन्होंने, सबको डिटेल बताइए। मैं
सर मुझे आज सुबह अभी कॉल आया, एक घंटा हो गया शायद, ट्राई से आया था, ऐसा बोल रहे थे। तो उसने अपना नाम बताया, देवेंद्र राव जी, जो कंसल्टेंट ऑफिसर थे, और उसका एम्प्लॉय आईडी था TCC244126। तो उसने मुझे बताया कि मेरा सिम नंबर कहीं लिया है लखनऊ में, और क्या बताया था आपने? एम्प्लॉय आईडी TCC 244 126। और जो जो जिस ऑफिसर ने आपको इन्फॉर्म किया था उनका नाम क्या बताया आपने? देवेंद्र राव जी। देवेंद्र राव। हाँ। ओके, तो उन्होंने आपको ये इन्फॉर्म किया था? हाँ हाँ सर, बिल्कुल। क्या बताया, डिटेल बताइए। मुझे कॉल करके मतलब बताया, पहले तो रिकॉर्डेड कॉल बजा था कि आपके जो सारे सिम कार्ड है वो बंद हो जाएंगे 2 घंटे में। आप अगर इस पे ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो 9 नंबर प्रेस कीजिए। तो मैंने वो 9 नंबर प्रेस किया, तो देवेंद्र जी से बात हुई। उसने मुझे बताया कि आपके नाम से मतलब आपका सिम कार्ड कहीं पे यूज़ हो रहा है ऐसे, जिसके खिलाफ कंप्लेन आई है। तो इसी मतलब तो आपका जो सिम कार्ड है वो कोई ऐसे लड़कियों को परेशान करने में यूज़ कर रहा है। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसा कोई लिया नहीं सिम है, मैं तो गुजरात में रहता हूँ। तो फिर बोला कि फिर सारी डिटेल पूछी, कहाँ रहता हूँ वो वगैरह, और फिर बोले कि हम आपका जो कॉल है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, आप एक बार वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए। आप अगर एक बार FIR वो दे देंगे तो फिर हम ये जो कंप्लेंट है वो फिर आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा, ऐसा बताया। ऐसा बताया आपको? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो आपने बताया कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज करके ये नंबर लिया गया है, राइट? तो आप ये बताइए, आपने जो है लास्ट 2 या 1 ईयर के अंदर अपना ID कार्ड कहाँ यूज किया है और किस पर्पस के लिए यूज किया है? सर वो सारा कुछ डेटा तो याद नहीं रहता, बट ज़्यादातर तो क्या बैंक में जाते हैं तो तब देना पड़ता है। एक 2 व्हीलर का लोन लिया था तो तब दिया था, बाकी तो मतलब ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं है देने को। अच्छा। हाँ। ओके, इसके अलावा आपने कहाँ यूज किया है अपना ID कार्ड? आपने बताया बैंक में। बैंक में, और एक लोन लिया था 2 व्हीलर का। तो आपने 2 व्हीलर का लोन लिया था, वहां पर अपने ID कार्ड दिया था? हाँ हाँ सर। ओके, उसके अलावा आप कहीं घूमने गए हो तो आपने किसी होटल में दिया हो? नहीं सर, मेरा ज्यादा बिजनेस तो यही रहता है लोकल, कहीं बाहर जाना होता नहीं है। बाहर जाना नहीं होता आपका? नहीं सर। ओके, इसके अलावा आपने किसी को व्हाट्सएप के थ्रू ID कार्ड प्रोवाइड किया हो, आधार कार्ड अपना? नहीं सर, CA को देते हैं सारे डॉक्यूमेंट तो दिया होगा, बाकी तो नहीं। अच्छा, ओके, CA को आपने दिया है? हाँ। ओके, ठीक है। इसके अलावा जैसे कभी किसी न किसी को आपने व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड किया हो अपना आधार कार्ड? नहीं सर, ऐसा तो नहीं किया। यही 2-3 चीज थी, मतलब CA को जब सारे डॉक्यूमेंट करने हो तब होता है, ये लोन लिया था तब, और बैंक में जब कुछ देना होता है तब KYC वगैरह के लिए। बैंक में KYC के लिए दिया था आपने? हाँ। इसके अलावा आपने जो है किसी वर्क पर्पस के लिए यूज किया हो? क्या पर्पस के लिए सर? पर काम के पर्पस के लिए? काम के तो नहीं सर, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है आपको? नहीं सर। ठीक है। इसके अलावा आपने किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे, जैसे कोई आजकल गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसको हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, और उसमें साइन अप करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड का डिटेल्स भरना कंपलसरी होता है, उसके बाद ही उसमें साइन अप होता है। आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन में दिया हो? नहीं सर। सबमिट किया हो अपना आधार कार्ड? नहीं सर, ऐसा तो कोई एप्लीकेशन में नहीं दिया है। कोई एप्लीकेशन या ऑनलाइन आज के टाइम वेबसाइट आती है जिसमें लॉगिन करने के लिए आपको ID कार्ड सबमिट करना पड़ता है, उसका डिटेल सबमिट करना पड़ता है, ऐसा कुछ? नहीं सर, मैं ऑनलाइन बहुत कम यूज़ करता हूँ सारी चीज़ें, तो
नहीं किया सर। अच्छा, नहीं किया है? नहीं सर। ओके, ठीक है। इसके अलावा और कहीं आपने किया हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं क्वेश्चन ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ऐसे पता लगा सकूंगा कि आपके आधार कार्ड को कौन यूज कर सकता है, कहाँ से यूज कर सकता है उसको। नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ सर, बट मुझे तो ये चीज़ें याद थी, वो मैंने बता दी। बाकी तो मुझे याद नहीं है, कहीं पे एक दो जगह दिया हो तो, मतलब ऐसा कुछ माइंड में नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ माइंड में नहीं है? नहीं सर, मतलब टाइम बहुत हो गया ना, 2 साल, मतलब ये तो आधार कार्ड तो कब से आए हैं, तब तो मतलब कहाँ तक याद रखेगा बंदा। ओके ओके, ठीक है, ओके। आप ये बताइए, आपके अलावा आपकी फैमिली में कोई आईडी कार्ड भी यूज नहीं करता है, जैसे आपके पेरेंट, मदर, भाई या बहन? नहीं सर, वो तो सारे गांव में रहते हैं, मम्मी पापा वगैरह तो। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? मैं राजकोट में रहता हूँ। आप राजकोट में रहते हो, आपकी फैमिली गांव में रहती है। आपका गांव किधर है? यहाँ से 120 किलोमीटर दूर होता है, तोरा जी के पास। अच्छा अच्छा। आपने बताया कि आपका आईडी कार्ड पहले कभी लॉस्ट भी नहीं हुआ, राइट? हाँ सर। आप कभी लखनऊ भी विजिट नहीं किए? आपका कोई रिश्तेदार या कोई जानने वाला या कोई कलीग जो है, जो आपके साथ काम करता है, वो कभी लखनऊ से बिलोंग करता है? नहीं सर, सारे मुझे लोकल ही कांटेक्ट है मेरे तो। लोकल कॉन्ट्रैक्ट है आपके? जो कोई कॉन्ट्रैक्ट है लोकल में ही है? हाँ। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके। आपने इसके अलावा किसी रजिस्ट्रेशन के पर्पस में अपना आईडी कार्ड यूज किया हो? नहीं सर, वही जो गाड़ी ली थी उसमें दिए थे, मतलब वहाँ और बैंक में लोन के लिए, बाकी तो नहीं। तो जो आपने गाड़ी ली थी, 4 व्हीलर ली थी या 2 व्हीलर ली थी? 2 व्हीलर थी सर। 2 व्हीलर थी, उसमें दिए थे? हाँ। एजेंसी में? हाँ, मतलब जहाँ पे गाड़ी बिकती है ना ये, हाँ वही दिए थे। अच्छा, जहाँ गाड़ी मिलती है वो उसी की एजेंसी को दिए होगे, राइट? हाँ। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, सो आपने मुझे बताया बैंक में दिया था आपने लोन के लिए, केवाईसी के लिए, और आपने बाइक परचेज की उसके लिए, या कोई आपने ऐसा कोई इंश्योरेंस कराया हो, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ऐसा कुछ किया हो, उसमें दिया हो? नहीं सर, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया मैंने। नहीं लिया? नहीं सर। ओके ओके ओके। कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी हो या कोई एग्रीमेंट ऐसा किया हो प्रॉपर्टी के संबंधित? नहीं उसके लिए दिया हो आपने? नहीं सर। रेंट पे, मतलब सारा कुछ, ऑफिस भी और घर भी जहाँ रहे तो सारा रेंट पे ही है। ऑफिस और घर आपका दोनों रेंट पे है? हाँ। बाकी आपकी फैमिली गांव में जहाँ अपना घर है आपका? हाँ। और यहाँ पर आप रह रहे हो राजकोट में? हाँ। ये आपका जो है रेंट पे? हाँ। और आपका शॉप रेंट पे? हाँ, रेंट पे है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, सो विजय, हमें एक बात बताइए, जैसे कभी भी आप अपना आधार कार्ड किसी वर्क पर्पस के लिए सबमिट करते हो, उसका जेरॉक्स कॉपी, तो जिस पर्सन को आप अपना आईडी कार्ड जो है सबमिट कर रहे हो, तो उसको वेरीफाई करते हो सबमिट करने से पहले कि ये राइट पर्सन है या रॉन्ग पर्सन है? सर वेरीफाई तो जैसे मतलब बैंक में होते हैं जो, तो बैंक में देते हैं तब तो मतलब पता ही होता है वो बंदा काम करता है। जहाँ पे गाड़ी परचेज की थी तो वहाँ तो जो लोग होते हैं वहाँ जाके मतलब डायरेक्ट फेस टू फेस ही देते हैं, और बाकी सीए को दिया था तो उनको भी जानते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो देखिए, आपने बताया कि आप बैंक में देते हो। देखिए, आप बैंक पे भरोसा कर सकते हैं कि वहां से आपके आईडी कार्ड का मिसयूज नहीं होता है, लेकिन उस पर जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं, हम उन पर भरोसा नहीं करते। राइट सर। देखिए, बैंक पे तो हमें 100% भरोसा है कि बैंक से जो है ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो उसमें बैंक में कर्मचारी काम करते हैं, उसके वर्कर काम करते हैं, हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। राइट सर। ठीक है। तो आपने बताया बैंक में दिया आपने, और इसके अलावा जो दिया है
बाइक लेने के लिए, राइट? हम्म। इसके अलावा कभी आपने ट्रेन टिकट या फ्लाइट टिकट ऐसा कुछ बुक करने के लिए दिया हो? नहीं सर, मैं मतलब वही बताया ना, ट्रैवलिंग नहीं रहता, मेरा सारा बिजनेस लोकल ही है, तो बाहर कहीं जाना नहीं होता है। अच्छा यहाँ लोकल जाता हूँ तो बस में जाते हैं तो वो तो डायरेक्ट मिल जाता है, उसमें तो कोई ऑनलाइन प्रोसेस है कुछ होता नहीं है। अच्छा अच्छा। हम्म, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें ऑनलाइन में। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, जहाँ कहीं भी आपने अपना आईडी कार्ड यूज किया, हो सकता है वहां से इसका मिसयूज करके कभी आपका कोई जेरोक्स आप रख के भूल गए हो आईडी कार्ड का, ये वो लॉस्ट हुआ हो, कभी आपके साथ ऐसा हुआ जेरोक्स के साथ? नहीं नहीं सर, ऐसा मतलब याद नहीं है कुछ हुआ हो। याद नहीं आपको? नहीं नहीं। अच्छा ओके। ओके ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है,